दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स। नंबर सेकंड, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस एंड इट्स एग्जांपल्स। एंड नंबर थर्ड, 10 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड इट्स यूजेस एंड एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन से। कंजंक्शन किसे कहते हैं? अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। यानी कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो जुमले में दो अल्फाज, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाते हो। फ्रेज का मतलब है अल्फाज का ग्रोह जो अपनी मानी न दे सकता हो मुकम्मल, जबकि क्लॉज एक छोटा सा जुमला होता है जो कि बड़े जुमले का हिस्सा बनता है। इसके अंदर अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आसान अल्फाज में ये बात आप समझें कि दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उस लफ्ज़ को हम कहते हैं कंजंक्शन। मिसालों से ये और भी क्लियर और आसान बन जाएगा। दो अल्फाज किस तरह एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं कंजंक्शन की मदद से, इसकी मिसाल है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पर टी और कॉफ़ी दो अल्फाज है जिनको लफ्ज़ एंड के ज़रिए से जोड़ा गया है, लिहाजा ये एंड क्या है, ये हमारे पास हो गया कंजंक्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखें, ही इज़ टायर्ड एंड बट हैप्पी। यहाँ पर टायर्ड और हैप्पी दो अल्फाज हैं और इन दोनों अल्फाज को बट के ज़रिए से मिलाया गया है जो कि एक कंजंक्शन है। इसी तरह दो फ्रेजेस को आपस में मिलाने की जो मिसालें हैं वो मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि यू कैन ईदर बाय द रेड शर्ट और द ब्लू वन। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लें, द रेड शर्ट ये हमारे पास क्या है, फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि ये अल्फाज का एक ग्रोह है और अपनी पूरी मानी नहीं दे सकता। इसी तरीके से द ब्लू वंस ये हमारे पास क्या है, ये भी एक फ्रेज़ है। तो इन दोनों फ्रेजेस को मिलाने के लिए मैंने क्या किया है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को मैंने इस्तेमाल किया है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस दो कंजंक्शन होते हैं जिनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आइदर और जो है ये हमारे पास क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की मिसालें हैं। इन दोनों कंजंक्शंस की वजह से हमने दो फ्रेजेस को आपस में मिलाया है, लिहाजा ईदर और आर जो है ये हमारे पास कंजंक्शन की मिसालें हैं और इसी के ज़रिए से हम दो फ्रेजेस को मिलाते हैं। इसी तरीके से आप एक और मिसाल को भी देख सकते हैं, He is not only a great musician but an excellent writer। तो इसमें a great musician और an excellent writer ये हमारे पास अल्फाजों का मजमूआ है और ये दो हमारे पास फ्रेजेस की मिसालें हैं। जबकि इन दोनों को मिलाने के लिए मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, not only but। ये दो हमारे पास कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है not only और दूसरा है but। तो इन दोनों के ज़रिए से मैंने दो फ्रेजेस को आपस में मिलाया है। इसी तरह अब हम आते हैं कि दो क्लॉजेस को हम किस तरह मिलाते हैं कंजंक्शन से। तो इस मिसाल को आप देखें, ऑल्दो इट रेन वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पिकनिक। तो इस जुमले के अंदर दो हमारे पास क्लॉजेज है। क्लॉज पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, तो वो आप देख लें तो आपको इसकी समझ आसानी से आ जाएगी। इसमें हमारे पास वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पिकनिक ये हमारे पास मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मानी दे सकता है। जबकि ऑल दो इट रेन ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ऑल दो, ये हमारे पास कंजंक्शन है। तो इसी कंजंक्शन से मैंने दो क्लॉजेस को आपस में मिलाया है। इस तरह भी हम इस जुमले को लिख सकते हैं, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पिकनिक ऑल दो इट रेन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दो क्लॉजेस को आपस में मिला सकते हैं। नेक्स्ट मिसाल को आप देखें, आई स्टडीड हार्ड सो आई पास द एग्ज़ाम। तो इसमें आप देख सकते हैं आई स्टडीड हार्ड और आई पास द एग्ज़ाम। इसमें मैंने दो क्लॉजेस को आपस में मिलाया है और कंजंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल किया है सो। आई स्टडीड हार्ड ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि आई पास द एग्ज़ाम ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो फ्रेजेस को हम कंजंक्शन के ज़रिए से इस तरीके से मिलाते हैं। तो उम्मीद है आपको अब इसकी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की पार्ट 2 की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है, तो कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नंबर थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, ये तीन इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सीखेंगे और मिसालों की मदद से इसको समझेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल रैंक।
यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम एक बराबर के अहमियत वाले अल्फाज, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स है, मतलब है वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल रैंक वाले क्लॉजेस या जुमलों से मुराद एक ही वज़न वाले अल्फाज हैं या एक ही किस्म के जुमले हैं या एक ही किस्म के क्लॉजेस हैं, ठीक है। मसलन इक्वल इंपॉर्टेंस के या इक्वल रैंक के जो क्लॉजेस हैं, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाना चाहें तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो यूज़ करेंगे। मसलन आप इस जुमले को देखें, आई लाइक आइसक्रीम बट आई डू नॉट लाइक केक, ठीक है। तो इसमें मैंने दो मेन क्लॉजेस का इस्तेमाल किया है। एक है आई लाइक आइसक्रीम, ये एक मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि आई डू नॉट लाइक केक ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को मैंने जिस वर्ड के साथ मिलाया है वो है बट। तो इस जुमले में बट का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसाल है। इसी तरीके से अगर मैं इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से दो एक जैसे अल्फाज को मिलाना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो अब टी और कॉफ़ी दोनों चाय के लिए हम यूज़ करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स हैं, लिहाजा मैंने इसको एंड के ज़रिए से आपस में मिलाए हैं। तो ये एंड जो है ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसाल है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तादाद में टोटल 7 है, 7। इसको आसानी से याद करने के लिए एक फार्मूला है या इसको हम निमोनिक कहते हैं। ये दो अल्फाज है, आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये हर एक जो है एक वर्ड का या एक कंजंक्शन के लिए एब्रीवेशन की तरह है। एफ जो है ये एब्रीवेशन है फॉर, ए है एन है नॉर, बी बट, ओ और, वाई यट और इस जो है ये है सो के लिए। तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कैसे कहते हैं? दीज आर द कंजंक्शंस दैट कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो कंजंक्शंस है उसमें है बिकॉज है, ऑल्दो है, सिंस है और इफ़ है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, तो इसकी मिसालें आप देख सकते हैं कि पहले जो दो जुमले हैं उसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल्दो और इफ़ का इस्तेमाल किया है और इसी के ज़रिए से मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाए हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑल्दो इट रेन वी हैड अ ग्रेट टाइम एट पिकनिक। अगरचे बारिश बरसी लेकिन हमने पिकनिक में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो इसमें मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज है ऑल्दो इट रेन, ठीक है, और वी हैड अ ग्रेट टाइम एट पिकनिक ये हमारे पास मेन क्लॉज है। इन दोनों को मैंने मिलाया है और इसमें मैंने ऑल्दो का इस्तेमाल किया है, लिहाजा ये ऑल्दो जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट मिसाल को आप देखें, आई शैल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स। तो इसमें आप देख सकते हैं आई शैल नॉट गो टू स्कूल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इफ़ इट रेन्स ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये हमारे पास हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसाल। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके जी, नेक्स्ट जो टाइप है कंजंक्शन की वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। These are pairs of conjunctions that work together to connect words, phrases or clauses in a sentence. यानी ये वाले जो कंजंक्शन है ये जोड़े की शक्ल में होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जो कि जुमले के अंदर अल्फाज, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं। इसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस इसलिए कहते हैं कि ये जोड़े की शक्ल में काम करते हैं और जुमले को बहुत ज़्यादा मौसर और क्लियर बनाते हैं। अहम कोरिलेटिव कंजंक्शंस में 4 बहुत ज़्यादा अहम है, ईदर और, नेक्स्ट है नेदर नॉर और इसके बाद नंबर 3 है बोथ और एंड और नंबर 4 है नॉट ओनली बट आल्सो। ये साथ साथ आते हैं, ये एक जुमले में आपको एक साथ नज़र आएंगे। मिसालों से आपको इसकी समझ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखते हैं इसकी मिसालों को। अब ये नेदर और नार को मैंने इस्तेमाल करना है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो दोनों काम नहीं होते तो हम नीदर और नार का इस्तेमाल करते हैं। मसलन नेदर आलिया नॉर बाबर वांट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें नेदर और नार ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन की मिसाल है। इस तरीके से नेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ आइदर और, ठीक है। तो इसको हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब दोनों में से एक जो है
वो आपने लेना हो। जिस तरह कि इस मिसाल में आप देख सकते हैं, यू कैन आइदर बाई द रेड शर्ट और द ब्लू वंस। ठीक है, तो इसमें आइदर और आर जो है ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन की मिसाल है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें, ही इज़ बोथ अ डॉक्टर एंड अ कुक। तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है बोथ और एंड को। ठीक है, जब दो चीज़ें या दो वाक़यात एक साथ मुमकिन हो तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इसी कोरिलेटिव कंजंक्शन को। तो ये हो गया टाइप्स के हवाले से। अब आते हैं वीडियो की पार्ट 3 की तरफ, जो कि है 10 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस। तो इसमें नंबर फर्स्ट है एंड। एंड को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इजाफी मालूमात लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी हम जब एक चीज़ कह देते हैं, एक जुमला कह देते हैं और इसके साथ हमने इजाफी मालूमात लगाने हो तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आप इस जुमले में देख सकते हैं, आई वॉन्ट आइसक्रीम एंड अ केक। ठीक है, तो इसमें मैंने अ केक का इजाफा किया है और इसको मैंने एंड के ज़रिए से मिलाया है। इस तरह नंबर नेक्स्ट है बट। अब इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इसको हम दो उलट या मुखालिफ बयान में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इस मिसाल को आप देखें, अली इज़ टायर्ड बट हैप्पी। ठीक है, तो इसमें मैंने बट का इस्तेमाल किया है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर थर्ड है और। आर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इसको हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी दो चीज़ें होंगी और उसमें आप एक को चूज़ करोगे तो उसी जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस जुमले को आप देखें, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। ठीक है, नंबर 4 है इफ़। इसको हम शर्त के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी अगर शर्तिया जुमला हो तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाती है, आई शल स्टे एट होम, तो मैं घर पर रहूँगा। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने किसी वजह को बयान करना हो। मसलन आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके जी, नंबर नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब हमने उलट ख़यालात को इस्तेमाल करना हो या दो मुखालिफ ख़यालात हो और मैंने इसको इस्तेमाल करना हो। मसलन ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही है, आई शल गो फॉर अ वॉक, मैंने वॉक के लिए चलना है। ठीक है, यानी मैंने इसको नहीं देखना कि बारिश है। ठीक है, मैंने चलना है वॉक के लिए। ओके जी, नंबर 7 आइदर और आर। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? दो हालतों या दो चीज़ों में एक को जब हमने लेना हो तो वहाँ पर हम ईदर और आर का इस्तेमाल करते हैं। मसलन यू कैन बाई ईदर कंप्यूटर और अ मोबाइल फ़ोन। ओके जी, नंबर 8 नाइदर नॉर। ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन की मिसाल है और इसको हम ऐसी हालत में इस्तेमाल करते हैं जब दोनों हालत या दोनों चीज़ों में हम नफ़ी करते हो, नफ़ी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन नाइदर द कैट नॉर द डॉग इज़ इन द होम, ना बिल्ली और ना ही कुत्ता घर पर है। ठीक है, ओके जी, नंबर 9 बोथ और एंड। ये हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों का मजमुआ हो कोई चीज़। ठीक है, मसलन ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो खूबियाँ हैं, इंटेलिजेंट है और काइंड है, तो ऐसी जगह पर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ और एंड का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर लास्ट है सिंस। सिंस को हम दो जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। इसको वजह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और वक्त के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन इस जुमले को आप देखें, यहाँ पर मैंने इसको वक्त के लिए इस्तेमाल किया है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, यानी पिछले हफ्ते से महीने से मैंने इसको नहीं देखा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।